भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद है सब मज़े में होंगे, और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखकर हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कारीगरों और इंजीनियरों के ऐसे ऐसे बेवकूफ़ी भरे कारनामे दिखाएंगे जिनको देखकर आप सिर्फ एक ही बात कहेंगे, वाह क्या सीन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वीडियो कितनी ज़्यादा फनी और मज़ेदार होने वाली है। तो यार प्लीज़ आप इसे पूरा अंत तक देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम इस क्लिप से करते हैं। अब यार यहाँ पर मिस्त्री तो अपना काम करके चला गया, लेकिन पता नहीं मकान मालिक को ऐसा क्या सूझा कि ऐसा जुगाड़ कर दिया। लगता है ये इस टॉयलेट को इकट्ठा करके बेचने के सुराग में है भैया, वरना भला आप ही बताओ ऐसा कौन करता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको एक बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि गांव का जो सरपंच होता है ना, वो उन लोगों की ज़्यादा मदद करता है जिन्होंने उसको सरपंच बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है। अब कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर भी है। इस सड़क को देखकर तो मुझे यही लगता है कि इस पूरी गली में बस इसी शख्स ने सरपंच को वोट दिया था, इसीलिए सरपंच ने भी इसी के घर के सामने सड़क बना दी। वैसे आपको क्या लगता है, कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना? दोस्तों, ठंड के दिनों में सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर तप लगाते हैं और भैया वहीं फिर अपने शरीर को गर्म करते हुए दो चार लोगों की बुराइयों का आनंद भी उठा ही लेते हैं। लेकिन यार वही ठंड में सबसे ज़्यादा दिमाग तो तब खराब होता है जब कोई अपने ठंडे ठंडे हाथ को पीछे से शर्ट की कॉलर में से अंदर डाल देता है। तब उस सिचुएशन में अपनी भी हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है जैसे कि अभी इस ट्रक की हो रखी है। अच्छा सच्ची बताना, ऐसा ही होता है ना? लायक है क्या? देखो यार, ये बात तो हम सबको पता है कि घर की जो मेन जड़ होती है वो होता है कॉलम। अगर कॉलम मजबूत तो भैया घर भी मजबूत। और वैसे भी कॉलम को मजबूत बनाने के लिए मिस्त्री भी उसको बहुत अच्छे से बनाते हैं। हाँ, अगर मकान मालिक मिस्त्री को अच्छे खासे सामान दे तब वो क्या घर से पैसे लगाकर थोड़ी बनाएगा। लेकिन ज़रा आप इस कॉलम को देखिए। अब यहाँ पर मिस्त्री कॉलम को मजबूत बनाना चाहता था या फिर कुछ और करने के जुगाड़ में है, क्योंकि यार ऐसा कॉलम तो मैं पहली बार देख रहा हूँ जिसके अंदर पत्थर भरे जा रहे हैं। हाँ, मानता हूँ गिट्टी भी पत्थरों से बनती है, लेकिन ऐसी अनोखी टेक्निक तो मैं पहली बार देख रहा हूँ जिसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे क्या आपने ऐसी टेक्निक पहले कहीं देखी है? आपने कभी ना कभी टूटी फूटी चीज़ों को चिपकाने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल तो ज़रूर किया होगा, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जैसे कि आप इस डंपर को ही देखिए, इसको देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इसके निचले वाले भाग को किसी ने फेविक्विक से चिपका दिया होगा, तभी तो इस डंपर की ऐसी हालत हो गई है। वरना भला आप ही बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? अक्सर हम दीवार या फिर कहीं और छेद करने के लिए ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भैया वो छोटे लेवल पर काम आती है। लेकिन वहीं जब कोई बड़े लेवल पर काम आता है तो भैया फिर उस टाइम पर बड़ी ड्रिल मशीन चाहिए होती है। जैसे कि आप इस ड्रिल मशीन को देखिए, ये बड़े लेवल पर काम करती है। अब जैसे कि इसके सामने जो वर्कर खड़ा है, इसको देखकर यही लगता है कि इसको अपना नेचुरल छेद पसंद नहीं आया, इसीलिए दूसरा छेद करवाने के लिए इस मशीन के सामने खड़ा है। अब ये भी तो बड़े लेवल का काम है ना, तो भैया फिर मशीन भी तो बड़ी ही चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि इस सिचुएशन में मकान मालिक को क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए या फिर प्लम्बर को बुलाना चाहिए? जल्दी से सोचकर कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ ठीक है। देखो यार, सड़क हमारे आने जाने के लिए होती है ताकि हम बिना किसी रुकावट के एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें। लेकिन अगर सड़क ही ऐसी हो तो फिर नहीं, मतलब आप ही बताओ, सड़क लोगों के आने जाने के लिए होती है या फिर बिजली के खंभे गाड़ने के लिए होती है? और वैसे भी दिन में तो चलो ये खंभा फिर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन रात में क्या? अगर रात को जो कोई सड़क से गुजरेगा ना, तो सच्ची बता रहा हूँ अगले दिन वो व्हील चेयर पर घूमता नजर आएगा।
चलो ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन जरा आप कारीगरों के इस कारनामे को देखो। इसको देखकर तो यही लगता है कि मिस्त्री घर से भांग खाकर आया था, तभी तो उसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। नहीं मतलब नाला कहाँ पर बना हुआ है और उसकी डिजाइन कहाँ पर बना रखी है, कुछ भी। वैसे आज तक आपने एक से बढ़कर एक टॉयलेट देखे होंगे, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ ऐसी अनोखी प्रजाति का टॉयलेट आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। और वैसे भी मैं तो ये सोच कर पागल हूँ कि अगर इसमें कोई टॉयलेट करता भी होगा तो यार वो कैसे क्या करता होगा। नहीं मतलब ऊपर इतना बड़ा डिवाइस लगा हुआ है तो भैया इसके चलते तो शायद ही टॉयलेट करना संभव हो, लेकिन क्या पता मिस्त्री पहले से ही मकान मालिक को टॉयलेट करने की कुछ अलग टेक्निक बता गया हो। वैसे आपने आज तक एक से बढ़कर एक महंगी कारें देखी होंगी, लेकिन आज जो कार मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, मुझे पक्का यकीन है आपने आज से पहले ऐसी कार कहीं नहीं देखी होगी। जी हाँ, यही है वो कार। लेकिन हाँ, ये वीडियो अपने भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना विदेशों के मिस्त्री भी हमारे यहाँ के मिस्त्रियों की तरह दिमागदार हो जाएंगे और फिर ऐसे ही कारनामे करने लगेंगे, जो कि भैया हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर सोच क्या रहे हो, जल्दी से इसे लाइक कर दो। और हाँ, अगर आगे और ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय